आपका नाम? विकास कुमार। विकास कुमार। कहाँ से हैं? पक्की बाग से। पक्की बाग। तो आप आज आपका यहाँ फर्स्ट डे है? हाँ, फर्स्ट डे है मेरा। सी फर्स्ट डे है। तो आप कभी पहले गाड़ी चलाए हैं? नहीं, कभी भी नहीं चलाए? कभी भी नहीं चलाए। चलिए बढ़िया है। तो आप कभी भी नहीं चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पूरा फुल सीखने के लिए मिल जाएगा। आप पहले गाड़ी पे बैठते हैं तो पहले अपना लेफ्ट हाथ स्टीयरिंग पे रखिए और राइट हाथ नीचे कीजिए। यहाँ एक हैंडल होगा, इसको बोलते हैं सीट हैंडल। उसको उठाइएगा तो उससे आगे पीछे होगा, उसको उठाइए और उसके बाद में स्टीयरिंग पे ऐसे दम लगाइए हाथ से और इसे आगे पीछे कीजिए। हाँ उठेगा, लोहा है वो ना स्टीयरिंग हैंडल, देखिए यहाँ ये है स्टीयरिंग हैंडल इसको बोलते हैं। हाँ इसको ऊपर कीजिए। हाँ अब आगे पीछे कीजिए सीट को, सीट आगे पीछे होगा यहाँ से। और अपना हाइट अकॉर्डिंग सीट को क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। और पहले चप्पल खोल लीजिए, पहले तो चप्पल खोल लीजिए अभी। हाँ क्या है कि पैर फिसलेगा और फंसेगा। इसको बोलते हैं एक्सीलेटर। सबसे राइट है जो है एक्सीलेटर, बीच में है जो ब्रेक है, सबसे लेफ्ट है जो क्लच है। और लेफ्ट से क्लच लेना है, सिर्फ खाली ओनली क्लच। तो लेफ्ट पैर क्लच पे पहुंचाइए, ये पैर पीछे कीजिए क्लच पे, लेफ्ट वाला पैर क्लच पे। हाँ सही है। और क्लच कभी भी धरना है तो ऐसा ही धरना जैसे आप धरे हुए। और राइट पैर है ना जो ब्रेक पे, राइट पैर ब्रेक। हाँ यहाँ से ब्रेक और ऊपर ऐसे। हाँ ठीक है, ब्रेक और एक्सीलेटर, एक्सीलेटर पर आइए। और ये 10 से 20 बार कीजिए, एक्सीलेटर ब्रेक राइट पैर से, ठीक है। हाँ और एड़ी उठना नहीं चाहिए आपको, कीजिए 10 से 20 बार। चलिए सही है। अब ब्रेक पे पैर रख, स्टॉप कीजिए इसको, स्टॉप। हाँ और क्लच लीजिए लेफ्ट पैर से, क्लच। हाँ पूरा फुल लीजिए, फुल चापिए, फुल चापिए और चापिए पूरा फुल उसको। हाँ 5 बार अप डाउन कीजिए, पूरा फुल क्लच लीजिएगा, फुल छोड़िए फुल लीजिए 5 बार। हाँ स्टीयरिंग पे हाथ होना चाहिए। हाँ 5 बार अप डाउन कीजिए, आपका ध्यान आगे होना चाहिए फेस शीशा पे। हाँ 5 बार अप डाउन कीजिए उसको। लेफ्ट पैर से क्या करना है, क्लच। और राइट पैर से ब्रेक और एक्सीलेटर, ब्रेक और एक्सीलेटर। हाँ आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर समझ में आ गया? हाँ। इसको बोलते हैं स्टीयरिंग, इसको बोलते हैं हॉर्न। ये हॉर्न है। हॉर्न है, इसको पुश कीजिए, हॉर्न है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली, इंडिकेटर असेंबली। जैसे इसको ऊपर कीजिएगा तो लेफ्ट का इंडिकेटर जलेगा और नीचे कीजिएगा तो राइट का इंडिकेटर जलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली। इसको डिपर लाइट, डिपर जैसे पासिंग लाइट होता है, पासिंग लाइट इसको ऐसे स्टीयरिंग पे हाथ, इसको फिंगर से ऐसे कीजिएगा, ये हो गया पासिंग लाइट। और इसको बोलते हैं वाइपर असेंबली। ये सबसे ऊपर रहेगा तो ऑफ है, एक बार इंट होता है और फिर एक बार कीजिएगा तो लो हो जाएगा, एक बार सबसे नीचे हाई हो जाएगा। जो शीशा साफ करता है उसको वाइपर बोलते हैं। ये है गियर, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। इसको कब जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए फर्स्ट गियर में लगा दे गाड़ी को, उसके बाद में जब गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाए ना तब हम हैंड ब्रेक को छोड़ाएंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं राइट मिरर। गाड़ी पे बैठने के बाद में सीट एडजस्ट करना है, उसके बाद में राइट मिरर। इसको बैक मिरर, बैक मिरर। इसको बोलते हैं लेफ्ट मिरर। सही है, सब समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं मीटर। और जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले गाड़ी चलाने से बढ़ाने से पहले तीनों मिरर, राइट लेफ्ट बैक, तीनों मिरर पहले चेक कर लेना है ताकि आगे पीछे कोई है या नहीं है, उसके बाद हम बढ़ाएंगे। और सीट एडजस्ट करने के बाद फिर सीट बेल्ट लगाना है। देखिए सीट बेल्ट लगाने का सही तरीका, बहुते लोग ऐसा है ना जिनको सही तरीका मालूम नहीं होता। पहले लेफ्ट हाथ से ऐसे धरिए, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट ही है, धरिए उसको। और राइट हाथ से यहाँ धरिए सीट बेल्ट को, सीट बेल्ट को धरिए, हुआ से खींचिए, यहाँ ही पुश कीजिए इसमें। ये हुआ सही तरीका, ठीक है। और इसको छुड़ाने के लिए बस क्या करना है, इसको पुश करना है, पुश कीजिए, छूट गया ये। अब फिर इसको यहाँ दबा दीजिए, ये हो गया। ये हो गया सही तरीका सीट बेल्ट लगाने के लिए। इतना समझ में आ गई बात है? एकदम शुरू से जीरो से एकदम हीरो बनाया जाता है। जो एक भी गाड़ी नहीं कभी चलाया हो या तो कभी चलाना नहीं जानता हो तो उसको यहाँ बताया जाता है। इसके लिए घबराना नहीं, आप फर्स्ट डे में ही गाड़ी चलाइएगा।
जैसे कोई कहता है ना कि हमको गाड़ी चलाने के लिए नहीं मिलता है तो कभी गाड़ी नहीं चलाएं, तो आप यहाँ फर्स्ट डे अभी देखते रहिए, आज अभी आप तुरंत गाड़ी चलाइएगा। इसमें आपके दो मत नहीं रहेगा। आप इतना समझ में आ गया, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग। आप क्या कीजिए कि क्लच फुल लीजिए लेफ्ट पैर से, ब्रेक पे पैर होना चाहिए हल्का, और बिना क्लच ले गियर को कभी हाथ नहीं लगाना है। तो अब हम बताने वाले हैं कि गियर न्यूट्रल कैसे समझे। न्यूट्रल समझने के लिए क्या करना है, पहले सबसे आगे करना है, इससे आगे नहीं जा रहा है तो फर्स्ट, थर्ड, 5, 3 में से ही कोई एक गियर में होगा, एक स्टेप पीछे आगे हो गया न्यूट्रल, ठीक है। और सबसे फिर पीछे करेंगे नीचे, ये हो गया कितना, सेकेंड, 4, यहाँ रिवर्स। 3 में से कोई गियर में होगा, इससे नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि इसका नीचे कोई स्पेस नहीं है, एक स्टेप जाएंगे आगे, हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल करने के लिए यही बेस्ट है, आगे और पीछे, बीच में न्यूट्रल, आगे पीछे गियर और बीच में न्यूट्रल। इससे आगे नहीं जा रहा है तो गियर में है, एक स्टेप पीछे न्यूट्रल हो गया। इससे नीचे आएंगे, इससे नीचे नहीं जा रहा है, गियर में है, एक स्टेप आगे न्यूट्रल। तो हम क्या समझ रहे थे कि न्यूट्रल कैसे करें, अब समझ में आया। न्यूट्रल सबसे लेफ्ट करेंगे फर्स्ट गियर लगाने के लिए, फर्स्ट हो गया। सेकेंड गियर लगाने के लिए एक स्टेप पीछे आएंगे, फिर पीछे आ गया ना तो ये आ गया 3, 4 के बीच में। न्यूट्रल है तो 3, 4 के बीच में आ गया, हमको सेकंड गियर लगाना है, पूरा लेफ्ट जाएंगे, ये हो गया सेकंड गियर। और यहाँ से भी न्यूट्रल करेंगे हम ना तो 3, 4 के बीच में चल गया। आप कहीं से भी गियर को न्यूट्रल कीजिएगा तो कहाँ जाकर रुकेगा, 3, 4 के बीच में। इससे एक स्टेप आगे करेंगे, ये हो गया 3, 4 लगाने के लिए एक स्टेप पीछे न्यूट्रल, फिर ये हो गया 4 नंबर। अब 5 लगाने के लिए भी अब राइट जाएंगे, एक स्टेप न्यूट्रल चल गया, फुल राइट, ये हो गया 5 गियर। और बैक गियर लगाने के लिए जहाँ से 5 गियर गए वहाँ से एक स्टेप पीछे न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने के बाद में 3, 4 के बीच में आ गया, फिर से क्या करेंगे, पूरा राइट जाएंगे, ये हो गया बैक गियर। तो आपको गियर में कोई प्रॉब्लम है तो गाड़ी कभी भी स्टार्ट करेंगे ना तो न्यूट्रल में। अब पहले अब चाबी ऑन कीजिए, देखिए चाबी ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में फिर 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे हम। अब चाबी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट हो गई। अब फर्स्ट गियर लगाएंगे सबसे पहले। फर्स्ट गियर लगाने के लिए ऐसा हाथ होना चाहिए, ऐसा आपका, हाँ पूरा लेफ्ट। अभी बताएं, क्या बताएं, पूरा लेफ्ट आगे की ओर फर्स्ट गियर। अब इसको छोड़ दीजिए, हाथ हटाइए, हैंड ब्रेक पे। देखिए हैंड ब्रेक ऐसे छोड़ाया जाता है, इसको पहले इसको ऊपर की ओर उठाना है, इसको पुश करना है, पूरा नीचे लेके जाना है। ये हैंड ब्रेक छूट गया। अब स्टीयरिंग पे दोनों हाथ होना चाहिए, और ब्रेक से पैर पहले हटाइए, पहले ब्रेक से पैर। अब गाड़ी कहीं नहीं ढल रहा है, राइट वाला पैर पूरा पीछे कीजिए, नीचे राइट वाला पैर, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला, हाँ। और ये जो लेफ्ट वाला है ना, इससे क्लच, अब गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो आप आराम से क्लच छोड़िए, बिना एक्सीलेटर का, हाँ बिना एक्सीलेटर का, दम आराम से, दम आराम से। गाड़ी आप चला पा रहे हैं? हाँ। सही से? हाँ। यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा, पूरा लेफ्ट काटिए, पूरा ऐसे, पूरा लेफ्ट, और लेफ्ट, हाँ सीधा कीजिए, राइट, और हल्का राइट, हाँ बस। इसी जो अथी है ना, इस जो क्रीच बना हुआ है ना, इसी में चलना है। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा है। और सीधा कीजिए, स्टीयरिंग राइट है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? लग तो रहा कि मैं ऐसा 2 ही दिन में सीख जाऊंगा। 2 दिन में सीख जाऊंगा, जिस तरह आप बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या है ना कि जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ खाली क्लास चलाया जाता है और क्लास ख़त्म हो तो फिर उसको हाजिरी ख़त्म हो फिर उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। यहाँ क्या है ना, जो भी यहाँ आता है सीखने के मन से, उनको ना पूरी तरह से बताया जाता है, जहाँ आपको सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा वो चीज़ यहाँ बताया जाता है। आप आराम से एक्सीलेटर नहीं लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर में आप बिना एक्सीलेटर को भी गाड़ी को चला सकते हैं। और जैसे कि आप मार्केट में पार्क कर रहे हैं तो मार्केट में चला रहे हैं तो आपको वहाँ एक्सीलेटर लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बिना एक्सीलेटर का गाड़ी बढ़ाना, इसलिए हम बोलते हैं बिना एक्सीलेटर को बढ़ाने के लिए, ताकि आपका गाड़ी अनबैलेंस नहीं हो। अभी नया चला रहे हैं तो झटका नहीं हो। या तो मार्केट वगैरह में आप बिना एक्सीलेटर के ही पार कीजिएगा तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं आप? चलिए लेफ्ट लीजिएगा इसे। तो आज आप फर्स्ट दिन में इतना चला रहे हैं,
आपको लगता था कि आपको लग रहा था कि आप चला पाइएगा गाड़ी, लग तो नहीं रहा था कहीं पहले, बट आज आप चला पा रहे हैं। यहाँ क्या होता है ना कि फर्स्ट डे में देखिए स्टीयरिंग क्या है ना कि आप जब आपको ज़रूरत पड़े, हमको लेफ्ट जाना है तब लेफ्ट घुराना है, ज़रूरत लगे कि हमको राइट जाना है तब राइट ही हॉर्न है, यहाँ से आप हॉर्न पुश कर सकते हैं। पूरा लेफ्ट, बस इतना ही थे, आगे से घुर जाएंगे।